बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, नेशन कप के अंदर पाकिस्तान हॉकी टीम ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी और बेहतर परफॉर्मेंस देने के बाद पाकिस्तान की टीम वतन वापस लौट चुकी है। और वतन वापस लौटने के बाद अब कुछ सवाल आते हैं जिनके जवाब हम अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे। पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान हॉकी दोबारा रिवाइवल की जानिब आएगी या नहीं आएगी। जो आए दिन हर दूसरे दिन डेली अलाउंस का जो मसला बना होता है या डिपार्टमेंट का मसला बना होता है, वो मसले हल होंगे या नहीं हल होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी जानब नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले का भी आगाज़ हो चुका है। कैंप लगाए जा रहे हैं, कैंप से कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स को फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जी शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने। कौमी खेल हॉकी के ऊपर बात करेंगे कि हॉकी के ऊपर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जब भी हमारी टीम बाहर जाती है किसी टूर्नामेंट के अंदर, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, फिर गिले शिकवे भी किए जाते हैं उन हॉकी के कप्तान की जानब से कि हमें डेली अलाउंस नहीं दिए जाते। और हमारे जो वहाँ पे पीएचएफ के प्रेसिडेंट है वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, सेक्रेटरी भी वहाँ मौजूद होते हैं। इनके होने के बावजूद ये चीज़ें सामने क्यों आ रही हैं हॉकी के अंदर? देखिए, उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान हॉकी जिन लोगों के हाथ में है, जो इसके चेयरमैन बोर्ड के पीएचएफ के हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और उसके जिम्मेदारान हैं, वो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए इसके बने हुए हैं। उनको ना हॉकी से कोई इंटरेस्ट है, ना हॉकी की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं, ना उनमें सलाहियत है। वो बिल्कुल ही नाअहल लोग हैं। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे जितनी भी फेडरेशन है, जितने भी बोर्ड्स हैं, स्पोर्ट्स के हों या किसी के हों, वहां पे अहल लोग नहीं ऊपर आते हैं, बल्कि ऊपर हुकूमती लोग, वजीर आजम और प्रेसिडेंट और दूसरे जो मुख्तबरा लोग हैं, उनकी मर्जी के लोग वहां बिठा दिए जाते हैं और वो बर्दाश्त करने। तो ये हाल सिर्फ हॉकी में नहीं है, आप देखें फुटबॉल का हाल जो है पिछले 30 साल से उसका यही हाल है। फिर दूसरे हम स्क्वॉश में नंबर 1 होते थे, उसका भी है। हॉकी का इसलिए ज्यादा हाल खराब हुआ है, मैं उसकी वजह बताऊं आपको, कि हॉकी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हॉकी की जो नर्सरी थी वो स्कूल्स थे। स्कूल हॉकी जो है वो खेलते थे और स्कूल से प्लेयर्स निकलते थे। अब इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल्स ही नहीं रहे हैं, तो हॉकी कहाँ से होगी? प्राइवेट स्कूल्स हैं सारे, तो प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो उनको इन चीजों से, करिकुलर एक्टिविटीज को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये सारी वजूहत हैं जिसमें हुकूमत भी इसकी जुर्म में बराबर की शरीक है, पाकिस्तानी हुकूमत, हॉकी बोर्ड भी इसमें बराबर की शरीक है, और फिर पब्लिक भी, अवाम भी। सर, आपने गवर्नमेंट की बात की। हमारी टीम जब सेमीफाइनल जीती है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानब से भी ट्वीट सामने आया है। मोहतरम जनाब हमारे जो मरीम नवाज सीएम है, उनकी जानब से भी ट्वीट सामने आया। वज़ीर इत्तलात जो अता तारड़ साहब है, उन्होंने भी एक पोस्ट लगाई। लेकिन जैसी टीम हमारी फाइनल हारती है और पाकिस्तान वापस पहुंचती है, कोई भी अहदेदार उनको रिसीव करने वहाँ नहीं जाता। क्रेडिट लेने के लिए हमारे जो है ना सारे लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे होती है इन्वेस्टमेंट की बात होती है, डिपार्टमेंट हॉकी के बंद है, वो ऑन करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी नजर नहीं डालता। सिर्फ हमारे लोग क्रेडिट लेने ही क्यों आ जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ट्वीट जो वजीर आजम साहब करें या प्रेसिडेंट करें या मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन करें या सीएम साहब करें, जो भी करें, इनको ना हॉकी से कोई इंटरेस्ट है, ना इनको पता होता है। मैं आपको बताऊं कि क्या ट्वीट हुई है। इनका एक स्टाफ बैठा हुआ जो ट्वीट करता है, इनको ये तो कभी मोबाइल हाथ में भी नहीं लेते हैं, तो इनको पता भी नहीं। ये तो जो है एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि भाई मीडिया में आ गया, हॉकी टीम ने ये 2 मैच जीत लिए, 3 मैच जीत लिए, तो उस पर अगर हमारा जो है मैसेज आना चाहिए। तो ये उसी तरह है कि मोहल्ले में शादी में अगर आपको बुलाया ना जाए, लेकिन आप गुजरते हुए मुबारकबाद दे दें, और फिर कोई पूछे शादी किसकी है, तो आपको ये नहीं पता हो कि लड़की है लड़के की है। तो यही हाल हमारे हुकूमत का और इनका हाल है, वजीर आजम का, वजीर आला का। इनको हॉकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं पता है इनको, बस ये एक मैसेज डाल देते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे। लेकिन सबसे अहम चीज देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में जहां हॉकी ने तरक्की की है, हुकूमत की वजह से नहीं की है। मैं आपको बता दूं, वहां पे पब्लिक, अवाम जो है ना, वो खुद से उसमें शौक पैदा होता है। वो क्लब्स बनाते हैं, वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, छोटी उम्र से 7-8 साल की उम्र से लेकर आते हैं, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, वहां से ये नर्सरी बनती है। हमारा असल में कल्चर ही खराब है। हमारी पब्लिक को इस बात का जरा से भी इदराक नहीं है कि खेल जो है वो इब्तदाई उम्र से शुरू होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, हुकूमत तो पहले ही नाअहल है, वो दूसरे मसले, बिजली के मसले हल नहीं कर सकती आपके, तो ये खेल का कहां से करेगी?
लेकिन सर जब अजलान शाह हॉकी का हम लास्ट ईयर फाइनल खेल के वापस आए थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बुलाया, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की जो है ना डिपार्टमेंट हम ऑन कर देंगे, लेकिन इंप्लीमेंट उसके बाद नहीं हुआ। अभी तक मेरी कुछ हॉकी के प्लेयर से बात भी होती है तो वो यही शिकवे करते हैं कि अभी तक हमारे डिपार्टमेंट ऑन नहीं किए जा रहे। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया लेकिन डिपार्टमेंट ऑन नहीं किए जा रहे, कि डिपार्टमेंट की जानब से कोई चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो ऑन नहीं कर रहे हॉकी प्लेयर्स को, या वो चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट अपने ऑन ना करें? नहीं, देखिए डिपार्टमेंट्स के पास अगर बजट होगा तो वो ऑन करेंगे। देखिए माजी में जब भी डिपार्टमेंट्स ने ऑन किया है हॉकी क्रिकेट या जो भी टीमों को, चलो क्रिकेट के तमाम डिपार्टमेंट ऑन हो गए हैं, लेकिन हॉकी के कुछ डिपार्टमेंट ऑन हुए, कुछ अभी तक जो है ना बंद है डिपार्टमेंट। उसकी वजह देखिए, उसकी वजह ये है क्रिकेट से वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कमाते भी हैं पैसा, क्योंकि क्रिकेट जो है जाहिर है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाती है, तो उनकी पब्लिसिटी। अच्छा, दूसरी बात ही मैं आपको कहना चाह रहा था कि माजी में भी जब डिपार्टमेंट्स ने हॉकी को ऑन किया था तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स में लोग थे उनकी अपनी जाती दिलचस्पी, जैसे ब्रिगेडियर आतिफ थे, अब ब्रिगेडियर आतिफ जो वापडा में थे तो या पुलिस में, शायद पुलिस में थे, तो वहां पे उन्होंने अपनी दिलचस्पी से ये हॉकी टीमें बनवाई थी। वो थे तौकीर डार थे तो डिपार्टमेंट्स में, फिर दूसरी तरफ कस्टम में इस्लाउद्दीन साहब थे, फिर उधर पीआईए की टीम में अख्तर रसूल थे। तो ये सारे लोग जो थे इनकी अपनी जाती दिलचस्पियां थी जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स एक्टिव है। अब ना डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, ना जो लोग बैठे हैं उनको कोई इंटरेस्ट है, ना दिलचस्पी है, इसीलिए हर गेम जो है, और मैं आपको बता दूं क्रिकेट का हाल भी कुछ सालों में हॉकी जैसा होने वाला है। अच्छा सर, अगर हॉकी के ऊपर हम एक दफा नजर डालें तो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अजलान शाह हॉकी का हमने फाइनल खेल लिया, नेशन कप का हमने फाइनल खेल लिया, एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हम ब्रॉन्ज मेडल जीत गए बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। दूसरी जगह हम क्रिकेट की बात कर लें तो करोड़ों अरबों पे हम लगा रहे हैं। हम 2024 T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गए, 2025 चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। अगर हम इन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा डेवलपमेंट इनको करें, तो आपको लगता है कि हमारी हॉकी दोबारा फिर रिवाइवल की जानब आ जाएगी, 80 की दहाई वाली हॉकी वापस आ सकती है? देखिए 80 वाली दहाई तो अब हॉकी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो खेली जाती थी नेचुरल घास पे, वहां पे हाँ बॉल कैरी नहीं ज्यादा तेज करता था, बॉल आपके साथ साथ चलता था। अब जो मॉडर्न हॉकी, बिल्कुल हॉकी का तो होलियाई शक्ल ही बदल गई है, सब चीजें बदल गई हैं। उसमें अब आपको फिटनेस जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की फिटनेस चाहिए, और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस नहीं है। सही बात ये, वो भाग नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रोटर्फ पे आपको बहुत ज्यादा भागना पड़ता है, और वो सारे अब एक ही चीज जो है खड़े होकर मारने वाली पेनल्टी कॉर्नर रह गई है, अदरवाइज आपको बस भागते रहना है। तो ये पेनल्टी कॉर्नर भी हो सकता है जल्दी खत्म कर दें वो, कुछ ऐसा करते हैं जैसे पेनल्टी स्ट्रोक। तो असल मसला ये है कि 80 वाली दहाई और आज की हॉकी में फर्क ये है कि उस वक्त हॉकी जो स्लो होती थी अब बहुत तेज है, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो है उसके साथ मॉडर्न हॉकी के साथ अपने आप को साथ साथ नहीं बात कर रहे हैं। तब हॉकी गॉस पे होती थी, हमारे प्लेयर्स जो तेज थे, दूसरी टीम्स भी वहां पे होती थी। आपको नहीं लगता कि हमारे प्लेयर थोड़ी दूसरी टीम से पीछे रह गए हैं? जब से ट्रॉफी आई हुई है इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी थी पाकिस्तान प्लेयर्स ने, लेकिन उस तरह मेहनत नहीं कर सके। जी बिल्कुल सही बात है, सही बात है बिल्कुल, कि जितनी मेहनत करनी थी वो नहीं थी। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रो ट्रॉफी हमारे यहाँ कितने लगे होंगे, अगर आप उंगली पे गिनेंगे तो शायद 20, 25, 30, 35 आपको ग्राउंड मिल जाएंगे हॉकी जहां पे ऑस्ट्रो ट्रॉफी है। आपको जब हॉकी हाई लेवल पे ऑस्ट्रो ट्रॉफी में खेलनी है तो आपकी शुरू से जब 8-10 साल के होते हैं आप हॉकी शुरू करते हैं, उस वजह से आपका लेवल वो होना चाहिए उस पर खेलने का। अब यहाँ पे जो हॉकी शुरू करते हैं वो खेलते हैं कच्चे में, ग्रास भी नहीं होती, कच्ची जमीन तो वहां पे, और ऑस्ट्रोटर्फ में तो जमीन आसमान का फर्क है। जब उस लेवल पे आते हैं, चाहे मुल्क पाकिस्तान में ही कहीं ऑस्ट्रोटर्फ पे आते हैं, तो उनकी फिर जो है वो फिटनेस में बड़ा फर्क पड़ जाता है, फिर वो भाग नहीं पाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो मसनूई घास है। आर्टिफिशियल घास पे जब आप भागते हैं तो एक हीट अब निकलती है, क्योंकि दोनों चीजें, आप सिंथेटिक जूते पहने होते हैं, सिंथेटिक घास पे भागते हैं, तो एक हीट निकलती है। वो हीट जो होती है वो जल्दी इंसान की जो एनर्जी होती है उसको कंज्यूम बहुत जल्दी करती है। इस वजह से भी हमारे प्लेयर्स जो ना, अच्छा बाहर के जो प्लेयर्स हैं क्योंकि वो बचपन से खेलते आते हैं तो उनको पता होता है कि कितना मैनेज करना है, कितना भागना है, कितनी देर रुकना है। ये दो चीज बड़े फर्क हैं जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा हॉकी हमारे किस तरह बेहतर हो सकती है, हमें क्या डेवलपमेंट करने की जरूरत है, हमें लीग करवाने की जरूरत है? अनाउंसमेंट होती है, गवर्नमेंट की जानब से अनाउंसमेंट होती है। राना मशहूर साहब 2024 के अंदर अनाउंसमेंट की थी कि हॉकी की लीग करवाएंगे, लेकिन वो दावे के दावे ही रह गए अभी तक। क्या लग रहा है आपको, क्या चेंजिंग लानी चाहिए हमें हॉकी के अंदर तो हमारी हॉकी बेहतर हो सकती है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह, चूंकि ग्राउंड्स पाकिस्तान में हुकूमत बनाती है तो हॉकी के ग्राउंड्स आपको बनाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको हर जगह ग्राउंड बनाने।
उसके साथ स्कूलों में हॉकी आपको जो है वो दोबारा शुरू करानी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल्स को आप बाउंड करेंगे, आपकी हॉकी टीम होनी चाहिए। फिर वहां पे और ऐसे नहीं होने चाहिए, बल्कि एक कोच भी होना चाहिए, उनका ट्रेनर भी होना चाहिए। दुनिया में जहां भी हॉकी स्कूल में भी टीमें होती है, उनके ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर हो जो हॉकी सिखाए। तीसरी बात यह है कि हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल टीम है या सेकंड लेवल की टीम है, इन सबको जो है एक बाकायदा क्रैश कोर्स कराना चाहिए कि आपको जो है वो किस तरह अपना फिटनेस लेवल अपना बरकरार रखना, क्योंकि हॉकी जो है रेगुलर नहीं होती, क्रिकेट रेगुलर होती है। लिहाजा वो अब ये खेल कर आए वहां से मलेशिया से, अब ये जाएंगे अपने घरों पे 2-3 महीने, वहां पे एक फिटनेस लेवल जो है खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो पर्सनली भी उनको बाउंड किया जाए, भाई आपका इतना जो है यो टेस्ट जैसे क्रिकेट में होता है, हॉकी में भी होना चाहिए, ताकि पता चले मैं आप कितना सकते हैं कितना नहीं भाग सकते हैं। चौथी बात यह है कि आपको हॉकी को ज्यादा से ज्यादा मीडिया में लाना पड़ेगा। जितना मीडिया में हॉकी आएगी, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, उतना ही हॉकी जो है आज से 30-35 साल पहले हॉकी का मैच जब टीवी पे आता था मॉन्ट्रियल से या ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, तो लोग रात रात भर जाग के देखते थे। आज दिन में भी लोग देख, अगर कभी गलती से आ जाए तो नहीं देखते। तो उसकी वजह यह है कि आपने उसका जो है वो उस तरह पब्लिसिटी नहीं की जैसे होनी चाहिए। तो ये 5-6 चीजें जिस पर अगर इंप्लीमेंट करें अभी, और सबसे अहम चीज ये है कि हॉकी बोर्ड में नायल लोगों को निकाला जाए, जितने रिटायर्ड जनरल कर्नल बैठे हैं इन सबको बाहर निकाला जाए। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल नायल है। अच्छा सर, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। आपने बात की नाअहल लोगों को निकालना चाहिए। ताहिर बुगटी साहब इस टाइम पीएचएफ के जो है ना प्रेसिडेंट हैं, राना मुजाहिद साहब सेक्रेटरी हैं। किस तरह आप देख रहे हैं ताहिर बुगटी साहब की जिस तरह सियासी भर्ती हुई है, हर टूर पे वो खुद चले जाते हैं, टीम जाए ना जाए ताहिर बुगटी साहब सबसे आगे होते हैं। उनके होते हुए ये मसाइल सामने आ रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप कि उनके खिलाफ भी कोई बात होनी चाहिए, मीडिया के ऊपर बात? अभी तक किसी ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, तो आप किस तरह देख रहे हैं ताहिर बुगटी साहब की इस परफॉर्मेंस को? देखिए, ताहिर बुगटी साहब को मैं जानता नहीं हूँ, वो कौन है, अचानक वो निकल कर आए और ऐसे ही निकल कर आते हैं जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर अचानक अमेरिका से आ जाता है। तो ये पता नहीं कौन था। तो लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप आ गए हैं कुछ करें काम, तो हम आपको बताता चलूं, बलोचिस्तान से वो ताल्लुक रखते हैं। अभी कायम मकाम पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी, तो वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर तब के थे, उन्होंने कहा था मैं बलोचिस्तान से हैं, इसलिए उनको पीएचएफ का सदर लगा रहा हूँ। बलोचिस्तान से भी टैलेंट आए, और आप देख लें फिर क्या हाल होगा हमारी हॉकी का। देखिए, ये तो कोई फार्मूला नहीं है कि बलूचिस्तान का आदमी है तो उसको आप, इसका मतलब है सोमालिया का जो अगर आदमी है उसको कि आप जापान का प्रेसिडेंट बना देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए, जिसके अंदर जो सलाहियत है, अगर पंजाब का है पंजाब का, इस्लामाबाद का, कराची का है कराची का, आप जहाँ का कहीं का भी हो, बलूचिस्तान का हो, पिशावर का हो, जहाँ का भी हो, लेकिन अहल आदमी को लगाए ना, जिसका अपना हॉकी का एक बैकग्राउंड। आप पूछें कि आपने कितने जो है क्लब्स चलाए, कितने क्लब बनाए, कितने प्लेयर्स आपने तैयार किए हैं, आपने क्या किया, कोई ऑर्गेनाइजेशनल आपका टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है। आप आते हैं पैराशूट के जरिए चेयरमैन बन जाते हैं। ऐसे चेयरमैन बनने के बाद फिर हॉकी का असर तो यही होने वाला है। तो ये अब ये देखें, बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया, अब प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उनसे पूछें, आप उनसे वीकली रिपोर्ट लें, भाई क्या किया है तुमने, मुझे बताओ। अच्छा, मसला यहाँ पे ये है कि मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खासतौर से हॉकी पर कोई बात ही नहीं होती है बिल्कुल भी। अगर हॉकी पे बात हो तो पता चले क्या हो रहा है, चुपचाप अंदर ही अंदर जो है सारी चीजें। अब ये डेली अलाउंस का मसला जो है वो जरा सा उठा है, तो लोगों ने उठाया बहुत ज्यादा सोशल मीडिया। आपने बात की, मेरी भी काफी ज्यादा ओलंपियन से बात हुई, वो भी खुल के बात नहीं करते, हॉकी वाले भी खुल के बात नहीं करते। दूसरी जानब अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो वहां पे कुछ ना कुछ लोग खुल के बात करते हैं। तो ये भी आपको नहीं पता लगता कि एक एलिमेंट है कि उनके अपने लोग ही खुल के बात नहीं करते, तो हॉकी किस तरह बेहतर होगी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, छोटे छोटे से फायदों के लिए असल में देखिए, हॉकी में ज्यादातर लोग बेचारे जो है पूरा अपना कैरियर खेल के चले जाते हैं, पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो फिर आखिर में वो इस इंतजार रहते हैं शायद कुछ हमें मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए छोटी मोटी। अब देखें, चाहे राना मुजाहिद हो, चाहे वसीम फिरोज हो, ये सब कहीं ना कहीं मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, वहां से उनको पैसे मिल रहे हैं। तो अगर वो हुकूमत के खिलाफ या बोर्ड के खिलाफ कुछ बोले तो वहां से अच्छा उनको कुछ वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती है, इसलिए वो डरते हैं। जाहिर जहां पे जिसके जो मफाद होंगे वो उन मफाद की वजह से खामोश रहेगा। लेकिन हॉकी के जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको बोलना पड़ेगा, उनको बात करनी पड़ेगी। और आपके पास देखें, आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट था, आपने उससे फायदा उठा, वो हॉलैंड में कोचिंग कर रहा है इस वक्त, आपको
सोहेल अब्बास, यानी सोहेल अब्बास हॉलैंड में कर रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त 4 या 5 प्लेयर पुराने जो हैं वो हॉलैंड ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, हॉलैंड के क्लब्स में और ऑस्ट्रेलिया 2 जर्मनी के क्लब्स में खेल रहे हैं, जिनको आप ना टीम में लेते हैं, आपने निकाल दिए। क्या क्या आपने हमेशा पसंद नापसंद प्लेयर्स को निकालते रहे। हमारे पास माजी में बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन सिर्फ शक्ल पसंद नहीं थी तो इसको निकाल दो, शक्ल पसंद नहीं। तो अब ये आज भी यही हो रहा है। अब थोड़ा सा हॉकी ने तो देखिए, थोड़ा सा हॉकी ने जो है इस वक्त राइज किया है, तो इसको अपॉर्चुनिटी को अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। और जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि वो सबसे पहली चीज वो एक नेटवर्क बनाए। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। जिस मुल्क में स्पोर्ट्स में नेटवर्किंग नहीं होती है, जिसमें सबका जो है वो हिस्सा हो, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबको एनर्जाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। क्लब, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के अंदर हमें हॉकी को बेहतर करना पड़ेगा और हमें अहल लोग लाने पड़ेंगे, फिर हमारी हॉकी बेहतर होगी। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे और हम बात करेंगे स्किल्स डेवलपमेंट के दूसरे कैंप के ऊपर, जो कुछ खिलाड़ियों को बुलाया गया और उनके ऊपर जो है ना कैंप्स के ऊपर मेहनत की जा रही है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा।